Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, chapter number 2, differentiation. देखिए लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाइंड करने के लिए जो 4 स्टेप्स थे उनको सीखा था कि वो क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और इसके अंदर जो रूल्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं। और हमने एक्सरसाइज के डिफरेंट फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को किया, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम उससे ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे उसके बाद में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेथड वही है बाय यूजिंग डेफिनेशन मेथड। तो हम आज इस क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट से। सो लेट स्टार्ट। देखिए उसी तरह से आप y के इक्वल इसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 2/x⁴। आप y में डेल्टा y करेंगे तो दूसरी तरफ x में डेल्टा x कर दिया जाएगा। अब आप y को इक्वल की साइड पर शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा y इक्वल टू 2/x प्लस डेल्टा x⁴ माइनस y साइड पर जब आएगा तो 2/x⁴ हो जाएगी। अगर आप इधर एलसीएम लें तो x⁴ इंटू x प्लस डेल्टा x⁴, ये x4 उधर जाएगा तो 2 इंटू x⁴ माइनस 2 इंटू x प्लस डेल्टा x⁴। अब आप देखिए तो यहाँ पर आप होल पावर 4 का या तो फार्मूला लगा लें, और अगर वो नहीं आता आपको तो बायनोमियल थ्योरम लगा लें। 4c0 x⁴ डेल्टा x⁴ प्लस 4c1 x⁴ डेल्टा x⁴ 4c2 x⁴ डेल्टा x⁴ 4c3 x⁴ डेल्टा x⁴ 4c4 x⁴ डेल्टा x⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ इंटू x प्लस डेल्टा x⁴। तो अगर ये फार्मूला वैसे आपको आता है तो आप डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला नहीं आता तो पेपर में आप इस बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हुए इसका फार्मूला ख़ुद भी डिराइव कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ पर 2x⁴ माइनस 2। अब आप जानते हैं कि 4c0 कोई nc0 का आंसर 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सिर्फ x⁴ आएगा। प्लस 4c1 4 के इक्वल होता है, 4 आ जाएगा, x³ डेल्टा x आ जाएगा। प्लस तो अब आप देखिए 4c2 6 के इक्वल हो जाएगा, x² डेल्टा x² प्लस 4c3 अगेन 4 के इक्वल होता है, x डेल्टा x³ आ जाएगा, और 4c4 1 के इक्वल होता है, सो डेल्टा x⁴ आ जाएगी। अब x4 इंटू x प्लस डेल्टा x⁴ ये आपके पास आ जाएगा। ये डेल्टा y की वैल्यू है। अगर आप इस ब्रैकेट को रिमूव करें और -2 को इन सब एंट्रीज से मल्टीप्लाई करें तो फिर देखिए आपके पास क्या फॉर्म आती है। अब आप देखिए तो ये डेल्टा 2x⁴ आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और बाकी सच कोई ऐसी टर्म्स नहीं है जो कैंसिल हों। तो अब आप इसमें से देखिए कि जब आप चेंज इन y कैलकुलेट कर लिया, आप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कैलकुलेट करना चाहते हो तो बोथ साइड्स को डिवाइड कर दोगे डेल्टा x से। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे डेल्टा x से तो वो डेल्टा x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये डेल्टा x जब तक है तो तब तक समझे कि आप लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म ही आएगी। अगर मैं डेल्टा x को थ्रू आउट इन सब में से कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल हो सकता है। सो -8x³ माइनस 12x² डेल्टा x माइनस 8x डेल्टा x² माइनस 2 डेल्टा x⁴ डिवाइडेड बाय डेल्टा x इंटू x⁴ x प्लस डेल्टा x⁴ ये आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी कुछ रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उस पर अगर आप लिमिट लेंगे तो वो डिफाइंड होगी। सो आप लिख दें अप्लाइंग लिमिट। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 माइनस 8x³ माइनस 12x² डेल्टा x माइनस 8x डेल्टा x² माइनस 2 डेल्टा x³ डिवाइडेड बाय x4 x प्लस डेल्टा x⁴। अब अगर आप इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। माइनस 8x³ सिर्फ बचेगा, x⁴ बचेगा। इसमें जब पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा। सो x प्लस 0 की पावर 4।
तो -8x³ डिवाइडेड बाय x4 इंटू x4। तो ये आप देख रहे हैं कि सारा कुछ सिंप्लीफाई करने पर x की पावर 5 आ जाएगी। तो आई थिंक कि आपको ये डेरिवेटिव यानी dy/dx फाइंड करना ये क्लियर है इस पार्ट के लिए। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए, आपको ये फंक्शन दिया गया था और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। वही स्टेप्स हैं, y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड कर दिया, y को इक्वल के साइड पर लेकर आएँ। अब आप देखिए कि इसके बाद आपको चेंज इन x के यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x आपको रिक्वायर्ड है, यानी डेल्टा x से बोथ साइड्स पर डिवाइड करना है। डेल्टा x फ़र्ज़ करें आपने डिवाइड करवा दिया, अब आपने लिमिट उसके बाद लेनी है, तो आपने फ़र्ज़ करें लिमिट भी ले ली, तो आपके पास x+4 रह जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगी। तो x+4 पावर 1/3 माइनस x+4 पावर 1/3 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो डेल्टा x आया हुआ होगा उसमें लिमिट पुट होगी तो 0 और 0 आ जाएगा। अब आप इसको रैशनलाइज़ तो करवा नहीं सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं है बल्कि क्यूब रूट है, तो यानी 1/3 क्यूब रूट होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर और कोई टेक्निक देखना चाहें कि आप इसको फैक्टर बना लें या कुछ भी ऐसा करें, तो फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। कोई फार्मूला a³ माइनस b³ का लगता होता तो मैं फैक्टर वगैरह बना लेता या कुछ भी ऐसे करता। अब आप अगर इसको देखिए कि किसी भी तरह से आपने डेल्टा x कॉमन लेना है इस सारे एक्सप्रेशन से, ताकि जब आप इसको डेल्टा y/डेल्टा x करवाएं तो जब इधर नीचे डेल्टा x डिवाइड हो तो वो डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल हो जाए, जो अभी हम कॉमन लेना चाहेंगे यहाँ से। सो अब आप डेल्टा x अगर कॉमन लेना चाहते हो इससे, तो आपको देखिए कि यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में आ रही है, और आप जानते हैं कि अगर मैं इसको एज अ बायनोमियल ट्रीट करना चाहूँ तो x+4 प्लस डेल्टा x 1/3 माइनस x+4 पावर 1/3। आप देख रहे हैं कि x+4 फ़र्ज़ कर लें a है, प्लस के बाद ये सारा कुछ जो है ये b है, तो a प्लस b पर होल पावर कोई भी आ रही हो तो हम इस पर बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब ये बायनोमियल थ्योरम लगेगा या बायनोमियल सीरीज़ लगेगी, ये आपको ये पावर बताएगी कि अगर ये फ्रैक्शन में है तो फिर बायनोमियल सीरीज़ लगेगी, और अगर ये 3 होता यानी 1/3 ना होता, 3 होता, 30 होता, 20 होता, कुछ भी ऐसा नेचुरल नंबर होता, तो फिर यहाँ पर आप एक्सपैंड करते हुए बायनोमियल थ्योरम लगाते। लेकिन अभी क्योंकि एक तो फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन ना हुई तो नेगेटिव नंबर हो तो तब भी बायनोमियल सीरीज़ लगती है। तो ये रूल्स अपने माइंड में रखिए। अभी आप बायनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए आप जानते हैं कि फ़र्स्ट कंडीशन ये होती है कि इधर 1 आना चाहिए, a की जगह पर 1 आना चाहिए। तो अब इस सारे x+4 को अगर मैं कॉमन लेकर यहाँ पर 1 बना लूँ तो ऐसा किया जा सकता है। तो अब अगर आप देखिए कि मैं x+4 को कॉमन लेता हूँ तो ये पावर 1/3 समेत एक तो कॉमन आएगा। दूसरी बात है कि यहाँ से जब x+4 जाएगा तो 1 रह जाएगा, और प्लस के बाद जब इधर से इधर तो x+4 कोई नहीं है, तो जब इधर से कॉमन जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे और बाकी सब कुछ अगेन ऐसे ही आ जाएगा। तो अब अगर आप देखिए तो आप इस x+4 पावर 1/3 और x+4 पावर 1/3 को कॉमन ओवरऑल निकाल लो, तो क्या होगा कि x+4 पावर 1/3 और 1 प्लस डेल्टा x पावर x+4 पावर 1/3 माइनस 1, ये चीज़ बन रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बायनोमियल सीरीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है भी फ्रैक्शन में, दूसरी चीज़ ये 1 है, तीसरी चीज़ कि ये डेल्टा x एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, और इसको जब कोई बड़ा नंबर डिवाइड करेगा तो आंसर बहुत ही छोटा आएगा। इट मीन्स कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। तो इट मीन्स कि आप सारी जो कंडीशंस होती हैं बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने की वो यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हैं, तो आप इस पर बायनोमियल सीरीज़ लगा दोगे। तो अब आप ज़रा देखिए कि बायनोमियल सीरीज़ लगाने से फ़ायदा क्या होगा और लगाएंगे कैसे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लगाएंगे कैसे, और फिर देखते हैं कि उससे फ़ायदा क्या होगा। देखिए, बायनोमियल सीरीज़ होती है, अगर ये 1 प्लस के बाद ये कोई x है और ये पावर कोई n है, तो बायनोमियल सीरीज़ होती है 1 प्लस n इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो हमने क्या लिखना है, ये 1 की जगह तो 1 आएगा, प्लस nx मीन्स के पावर इनटू दिस x, तो पावर है n और ये है x, यानी ये सारा कुछ ये x है, तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल बाय इंटू x का स्क्वायर प्लस
सो ऑन। आप जानते हैं कि ये एक इन्फिनिट सीरीज़ है। इसके बाद क्या आएगा, n इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 4 पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे उसके आगे क्या होगा, 3 के फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इसी तरह 1/3, 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 2, 1/3 माइनस 3, 1/3 माइनस 3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इस तरह से यहाँ पर पावर 2 है, देखिए ना, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, अगले स्टेप में पावर 3, अगले स्टेप में पावर 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, वो इन्फिनिट सीरीज़ होगी। अब उसके बाद आप देखिए -1 भी तो आ रहा था, ये -1 आप इसके बाद इस तरह से लगा देंगे। तो अब आप ये देखिए कि +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपको मेरा ख़्याल है ये समझ आ रहा होगा कि हम क्यों यहाँ से और यहाँ से इस x+4 को कॉमन ले रहे हैं। इस 1 को बनाने का मकसद क्या था, जब आप इसमें से एक्सपैंड करें तो ये 1 और वो 1 कैंसिल हो जाए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर ये 1 कैंसिल ना हो सकता होता तो आप डेल्टा एक्स कॉमन ना ले सकते। और अभी देखिए कि जब ये 1 उस 1 से कैंसिल हो चुका है तो आप डेल्टा एक्स इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स 2 दफ़ा आ रहा है तो 1 दफ़ा तो कॉमन जा सकता है। इससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स 3 दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा कॉमन चला जाएगा। उससे अगली टर्म में डेल्टा एक्स 4 टाइम्स कॉमन आ रहा है, वो भी 1 टाइम कॉमन चला जाएगा एंड सो ऑन। इससे अगली इन्फिनिट टर्म्स में डेल्टा एक्स आ रहा है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना ही हमारा मकसद था कि डेल्टा एक्स जब इधर कॉमन आएगा और जब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से तो वो डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सारी सीरीज़ लगाने का ये मकसद था कि हमने क्यों ये सब कुछ किया। सो डेल्टा वाई तो आपने अब फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से। सो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा, x + 4 1/3। इधर से मैं डेल्टा एक्स को कॉमन भी ले रहा हूँ और उसी स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करवा रहा हूँ। तो डेल्टा एक्स मैं जब कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास बन रहा है 1/3, यहाँ से डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो 1/x + 4 प्लस 1/3, 1/3 माइनस 1, डेल्टा एक्स स्क्वायर था, एक दफ़ा डेल्टा एक्स बाहर गया तो एक दफ़ा तो बच गया। अब नीचे x + 4 स्क्वायर के साथ आएगा, प्लस इससे अगली टर्म्स में से ऐसे ही डेल्टा एक्स कॉमन आता जाएगा और डिवाइड क्योंकि हम कर रहे हैं डेल्टा एक्स से तो ये डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करवा दिया। अब आप देखिए तो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो सकता है। अब जब ये कैंसिल आउट हो जाए तो फिर आप बोथ साइड्स पर इसकी लिमिट अप्लाई करके पुट कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स जब कैंसिल हो जाता है फिर लिमिट ले लेने पर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग लिमिट delta x approaches to 0 on both sides. So limit delta x approaches to 0, delta y by delta x आ जाएगा, delta x approaches to 0। अब देखिए कि आपके पास क्या बचता है जी, x + 4 पावर 1/3, 1/3 1/x + 4 प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 डेल्टा x बाय x + 4 का स्क्वायर प्लस सोन, ये सब कुछ बचता है जी। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर तो डेल्टा x कोई नहीं आ रहा तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा x + 4 पावर 1/3। अगर हम लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं तो भी कुछ भी नहीं होगा, 1/3 1/x + 4 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस अगर हम इधर लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो इसके बाद की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनमें डेल्टा एक्स हायर पावर्स के साथ आ रहा है, यानी यहाँ पर डेल्टा एक्स अगर 1 टाइम आ रहा है तो अगली में 2 टाइम आ रहा है, अगली में 3 टाइम आ रहा है, अगली में 4 टाइम आ रहा है। तो सारी अगली टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, सारी ख़त्म हो जाएंगी। ओवरऑल आपके पास यही आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना चाहें तो 1/3 तो ऐसा ही रहेगा, इधर पावर 1/3 है और इधर होल पावर 1 है। तो आप अगर इसको ऐसे लिखें कि बेसिस सेम है, दरमियान में डिवीजन आ रही है तो पावर्स माइनस होती हैं, बड़ी पावर की तरफ आप छोटी पावर को लेकर आएँ। होल पावर 1 बड़ी होती है और 1/3 छोटी होती है, तो उसको नीचे लेकर आएँ तो 1 - 1/3 हो जाएगी। और ये सारी लिमिट जो है ये डेरिवेटिव की इक्वल होती है dy/dx के। सो dy/dx इक्वल आ जाएगा 1/3 x + 4 की पावर 3 - 1 2। सो ये 2/3 आ जाएगा। तो आपके पास ये dy/dx आ रहा है यूजिंग दिस बाइनोमियल सीरीज़। तो आई थिंक कि आपको ये सीरीज़ क्यों लगाई ये भी समझ आ रहा है और कैसे लगाई ये भी समझ आ रहा है। सो हम इसी तरह के डिफरेंट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद डेरिवेटिव फाइंड करना क्लियर हो जाए। तो अब आप देखिए 11th क्वेश्चन है y = x⁻m। अब इसमें कहता है ये जो पावर है ये एक नेचुरल नंबर है।
तो अब हम इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। देखिए y में डेल्टा y, x में डेल्टा x ऐड कर दिया, डेल्टा y कैलकुलेट करना था, y इस तरफ आएगा तो x की पावर m हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा x से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को, यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा x को बोथ साइड से डिवाइड करते हैं और फिर उस पर डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट लेते हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये x पावर m माइनस x पावर m ज़ीरो हो जाएगा, और ओवर डिनोमिनेटर में जब डेल्टा x आया हुआ होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ रही होगी। अब आपसे अगर कहा जाए यहाँ पर आप इसको रैशनलाइज़ करें तो आप वो भी नहीं कर सकते, आपको कहा जाए कोई फैक्टर शैक्टर बनाएं तो वो भी नहीं बन सकते, आप और कोई तरीका लगाएं कि जिससे डेल्टा x जो डिनोमिनेटर में आता है वो किसी तरह से कैंसिल हो जाए, तो ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि जिससे आप इसको कैंसिल कर सकें। लिहाजा अब आप ये देखना है कि ये बाइनोमियल तो है, लेकिन क्या ये बाइनोमियल जो है इस पर पावर कोई नेचुरल नंबर है या फिर कोई नेगेटिव नंबर है या फिर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर है। तो उसने आपको बताया कि ये नेचुरल नंबर है, यानी ना तो ये फ्रैक्शन है और ना ही ये नेगेटिव नंबर है। तो अब आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, ना कि बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि यहाँ पर पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, आपको x को कॉमन लेके जिस तरह सीरीज़ के लिए मैंने किया था, तो उसकी तो कंडीशन होती है कि पहली टर्म 1 होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद वो कन्वर्जेंट भी हो उसकी एक्सपेंशन, तो आप इन्फिनिट सीरीज़ लगा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये एक बाइनोमियल थ्योरम लगेगा क्योंकि होल पावर एक नेचुरल नंबर है और उसके लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि यहाँ पर ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। वो क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, MC0 x की पावर m डेल्टा x की पावर 0। अब करते करते x 3 2 1 0 हो जाएगा, जबकि डेल्टा x वो बढ़ते 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 m की तरफ जाएगा। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे जी, MC1 x पावर m माइनस 1 डेल्टा x की पावर 1। इसके आगे MC2 x की पावर m माइनस 2 डेल्टा x की पावर 2 आ जाएगी, एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म में MCm आएगा, x की पावर 0 हो जाएगी और डेल्टा x की पावर m हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। MC0 1 के इक्वल होता है, डेल्टा x की पावर 0 1 के इक्वल होती है, सिर्फ x पावर m आ जाएगा ये वाला। अच्छा ये देखिए कि माइनस x पावर m था, ये आपने माइनस x पावर m ऐसे ही लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए कि MC1 m के इक्वल होता है, x पावर m माइनस 1 आ जाएगा इनटू डेल्टा x आ जाएगा, और बाकी सारा आप ऐसे ही लिख दें। देखिए आप लिख दें MC2, आप इसका कोई कॉम्बिनेशन का फार्मूला ना लगाएं, x पावर m माइनस 2 डेल्टा x पावर 2 प्लस सो ऑन। MCm भी 1 के इक्वल होता है, x की पावर 0 भी 1 के इक्वल होती है, सिर्फ डेल्टा x की पावर m आ जाएगी और माइनस x पावर m आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि x पावर m और x पावर m खुद ही कैंसिल हो रहे हैं। अब आपके पीछे जो कुछ यहाँ पर बच रहा है उसमें से आप देखते हैं कि पहली टर्म में डेल्टा x है, अगली टर्म में डेल्टा x स्क्वायर के साथ है, उससे अगली में क्यूब के साथ होगा, उससे अगली में 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन करते करते m तक जा रहा है। इसका मतलब है हम हर टर्म में से डेल्टा x को कॉमन निकाल सकते हैं। सो डेल्टा x को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर m इंटू एक्स पावर m माइनस 1 रह जाएगा, डेल्टा x बाहर आ जाएगा, इसको आप MC2 ऐसे ही रहने दो, x पावर m माइनस 2 डेल्टा x की पावर 2 प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म में डेल्टा x की पावर m जो टर्म है इसके अंदर डेल्टा x की पावर m माइनस 1 रह जाएगी, यानी हर टर्म में से जब डेल्टा x कॉमन आएगा तो आखिरी टर्म में से डेल्टा x पावर m माइनस 1 पीछे छोड़ देगा, लिहाजा डेल्टा y आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप जब इसको विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x कैलकुलेट करोगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x इनटू बाय डेल्टा x आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इस पर बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दोगे। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हम ले लेते हैं। तो अब देखिए कि मैं जब ये लिमिट पुट कर दूंगा तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा x नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर से अच्छा यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक कर दी कि डेल्टा x जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर डेल्टा x 1 टाइम रह जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा x 1 टाइम होगा। अब आप देखिए कि जब आप डेल्टा x यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और हर अगली टर्म 0 होती चली जाएगी, तो ये लास्ट टर्म तक भी ये सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। तो आपके पास आएगा जी m इंटू एक्स पावर m माइनस 1, और ये लिमिट ये जो लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x है ये लिमिट कहलाती है dy बाय dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से
भी क्लियर हो चुका है और बायनॉमियल सीरीज़ वाला केस भी आपको क्लियर है और प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे आपको क्लियर हैं। अब अगर आप इससे प्रीवियस 2 पार्ट्स की बात करें 10 की और 9 की, तो उसमें भी पावर्स सिंपल ऐसे हैं कि वो फ्रैक्शंस में हैं। तो जैसे मैंने आपको सीरीज़ का एक क्वेश्चन करवाया है वैसे ही उन दोनों के ऊपर आप सीरीज़ का फार्मूला लगाओगे और उसी तरह से आप उनको भी सॉल्व कर लोगे। तो आई थिंक कि आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए जी 12 पार्ट है y = 1/x⁴m। अगर आप इसको इसी तरह से रहने दें, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x ऐड करें, यानी आप न्यूमरेटर में जैसे मैंने शिफ्ट किया ऐसे ना करें, तो फिर आप देखेंगे कि बायनॉमियल थ्योरम लगेगा और उस तरह से भी हो सकता है। और अगर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करके पावर नेगेटिव बना दी है। अब जब पावर नेगेटिव हो जाएगी तो बायनॉमियल सीरीज़ लगेगी। दोनों में से आप जो भी मेथड करना चाहें, मैंने आपको थ्योरम वाला तरीका भी करवा दिया है और सीरीज़ वाला तरीका भी करवा दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर y में डेल्टा y और x में डेल्टा x ऐड कर दिया, y इक्वल के साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं ऑनवर्ड्स कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि जब मैं डेल्टा x से डिवाइड करूँगा तो वो कैंसिल हो जाए। मैं यहाँ पर x को कॉमन ले लेता हूँ। x को कॉमन इस वजह से लिया कि पावर नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव पावर आए तो बायनॉमियल सीरीज़ लगती है और बायनॉमियल सीरीज़ के लिए पहली वैल्यू का 1 होना ज़रूरी है और इस सीरीज़ का कन्वर्जेंट होना भी ज़रूरी है और पावर का नेगेटिव होना या फ्रैक्शन में होना भी ज़रूरी है। लिहाजा मैंने x को कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया और प्लस डेल्टा x/x आ गया और पावर समेत ये आप इसको लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए तो ये एक इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू <1 आ रही है, यानी ये कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी जब आप इसको अप्लाई करोगे। x⁻m कॉमन ले लिया, ये ऐसे ही आया, माइनस के बाद ये सारा 1 आ गया। अब आप इस पर बायनॉमियल सीरीज़ लगाओगे तो आप लिखोगे 1 + n ये वाला और x ये वाला, 1 + nx प्लस n-1 2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 n-2 3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग ये टर्म्स बच रही हैं। अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स इसमें से भी कॉमन आता है, डेल्टा एक्स इसमें से भी कॉमन आता है और अगली टर्म में क्यूब होगा, अगली टर्म में 4 होगा और हायर पावर्स होंगी तो आप डेल्टा एक्स थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं। जब कॉमन लिया तो यहाँ से डेल्टा एक्स चला गया, 1 रह गया, यहाँ से डेल्टा एक्स चला गया तो 1 डेल्टा एक्स रह गया, अगली में से 3 थे, डेल्टा एक्स जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर फिर भी बचता होगा, तो हर अगली टर्म में डेल्टा एक्स तो आ रहा होगा। अब जब बोथ साइड्स को डिवाइड डेल्टा एक्स से करवा देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और जब क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है तो अब आप लिमिट इसमें डायरेक्टली पुट भी कर दें तो आपको पता है कि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी, ये सारा 0 हो जाएगा। अगली में स्क्वायर आ रहा था तो वो भी 0 हो जाएगा, अगली में क्यूब आ रहा था वो भी 0 हो जाएगा और सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो ये बच गया, आपने इसको इस तरह से लिख दिया तो ये आपके पास dy/dx आ रहा है। तो आई थिंक कि आप बायनॉमियल सीरीज़ या बायनॉमियल थ्योरम्स के ज़रिए से डेरिवेटिव्स को फाइंड करना ये सीख चुके हैं। इस मेथड को हम बाय डेफिनेशन मेथड कहते हैं फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। अब जो इसके एक्सरसाइज के रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह गए हैं वो भी आप इसी तरह से कर लेंगे। उसमें देखिए यहाँ पर मैंने x की कोई जनरल वैल्यू m ले ली है, अगले 2 क्वेश्चंस में उसकी पार्टिकुलर वैल्यू 100 या 40 ले ली गई है। आप जैसे m के लिए की है वैसे ही 40 के लिए या वैसे ही 100 के लिए करेंगे। जहाँ जहाँ पर m आ रहा है वहाँ पर 100 आ जाए या 40 आ जाए तो बाकी सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह ये पार्ट किया और जो इससे प्रीवियस पार्ट किया था, अगले 2 पार्ट्स बिल्कुल उनको कंपेयर करके आप करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। आई थिंक कि आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑल पार्ट्स क्लियर है। आप रिमेनिंग पार्ट्स की प्रैक्टिस करें और आप उनको आसानी के साथ कर सकेंगे इंशाल्लाह। हम आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 2.2 पर मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।